हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉलिड इंग्लिश क्लासेस। आज जैसा कि आपको नज़र ही आ रहा होगा, सामने मैंने एक घड़ी बनाने की कोशिश की है। तो इसका मतलब ये है कि आज मैं आपको टाइम के बारे में बताने वाला हूँ। इंग्लिश में टाइम कैसे पूछा जाता है और कैसे बताया जाता है। देखिए, हम इस चीज़ को बड़ा इजीली ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी को बताना है कि 9:20 हुए, तो हम इसको सीधा ही बोलने की कोशिश करते हैं 9:20। हमारा काम तो चल जाता है वहाँ पे, लेकिन एक स्टैंडर्ड इंग्लिश की अगर बात करें तो ये गलत तरीका होता है। तो क्या सही तरीका है, कैसे हम टाइम पूछ सकते हैं और कैसे बता सकते हैं, थोड़ा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम बताया कैसे जा सकता है। तो इसके लिए हम जो फ्रेज यूज़ करते हैं या जो सेंटेंस यूज़ करते हैं वो कुछ ऐसे कर सकते हैं। हम पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम। ठीक है, इसको वर्ड्स भी बोल सकते हैं। इसी तरह से हम पूछ सकते हैं, कई बार हम ये भी बोलते हैं ना, तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, तो उसमें हो सकता है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो एक ये है, और हमारा काम, ये दो वर्ड भी हमारा काम कर सकते हैं, टाइम प्लीज, इससे भी काम चल सकता है। तो ये तरीका है टाइम पूछने का। अब बात करते हैं कि टाइम अगर बताना है तो उसका क्या तरीका है। 9:20, 9:25, 6:40, ये गलत तरीका है, ये आदत भी गलत है, हमें इसको चेंज करना चाहिए। आप समझते हैं, पहले हम बात करते हैं, ये दो आपको सामने नज़र आ गए। मैंने दो पार्ट करे हुए हैं, एक में मैंने 2 लिखा हुआ है और एक में मैंने पास्ट लिखा हुआ है, और नीचे मैंने लिखा हुआ है कितना समय बचा है, और यहाँ लिखा है कितना समय हो गया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हमें ये बताना है कि कितना टाइम बचा है तो हमें टू का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर हमें ये बताना है कि कितना टाइम हो गया है तो हमें पास्ट का यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए, अगर ये टाइम बताना पड़े 8:40, तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि 9:20 है। तो कितना समय बचा है, 20 मिनट बचे हैं, तो यहाँ पर 2 हमारे काम है। तो कितना समय बचा है, 20 मिनट्स। फिर हमें 2 लगाना पड़ेगा, 2 9, तो 20 मिनट्स टू 9, यानी 9:20 है। इसी तरह अगर हमें मान लीजिए 8:20 है, अब यहाँ क्या हो रहा है, 8:20 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं, यानी कितना समय हो गया है, 20 मिनट हो गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मिनट्स। यहाँ आप 2 नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको पास्ट लिखना पड़ेगा। 20 मिनट पास्ट 8, यानी 8:20। 20 मिनट्स टू 9, यानी 9:20 है। तो ये एक तरीका है जिससे हम इस तरह की जो मिनट्स होते हैं उसको बता सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी, 2 वर्ड बहुत यूज़ होते हैं टाइम बताने में, और वो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर लिखे भी हैं। आप घड़ी के बिल्कुल नीचे अगर देखें तो 2 वर्ड मैंने लिखे हैं, एक है क्वार्टर और एक है हाफ। ये क्वार्टर और हाफ को समझना ज़रूरी है। देखिए, हमारी जो घड़ी है इसमें 4 क्वार्टर होते हैं और 2 हाफ होते हैं। क्वार्टर का एक्चुअली जो मतलब बनता है वो होता है 15 मिनट्स। अब देखिए 15 मिनट्स, 1, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक क्वार्टर ये है, एक क्वार्टर 3 से 6 तक है और एक 6 से 9 तक है, 9 से 12 तक है। तो इसमें 4 क्वार्टर है। अगर हाफ की बात करें, हाफ बोलते हैं 30 मिनट्स को। तो हाफ भी घड़ी के अंदर होते हैं, दो हाफ होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो सीधे सीधे समझ लीजिए, अगर आप 15 मिनट की बात कर रहे हैं तो आपको क्वार्टर वर्ड यूज़ करना है, और अगर आप 30 मिनट की बात कर रहे हैं तो आपको हाफ यूज़ करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम ले, मैंने एग्जाम्पल लिया 7 और ये 45 लिख दिया, यानी 7:45। अब ये सीधी सीधी इसमें नज़र आ रहा है कि 15 मिनट
बच रहे हैं 8 बजने में, यानी क्वार्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वार्टर टू 8, 15 मिनट बज रहे हैं 8 बजने में। इसी को थोड़ा चेंज कर ले, मान लीजिए आपको ये टाइम बताना पड़ जाए, यहाँ क्या हो रहा है 15 मिनट आगे चले गए हैं, तो इसको हम लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 8। तो यहाँ ध्यान दे, जब हम टाइम कितना बचा हुआ है उसके लिए 2 लगाएंगे, और जब हमें ये बताना पड़े कि टाइम कितना हो चुका है तो उसके लिए पास्ट लगाएंगे। इसी तरह हम हाफ का भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये टाइम बताना पड़ जाए 3:30। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ टू 4, यानी 4 बजने में हाफ पड़ा है। अगर इसको ऊपर ले हम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ पास्ट 3, यानी 3:30 हो चुके हैं। इस तरह से भी हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ जिस तरफ से हमें कम नज़र आ रहा है उसी तरफ जाएंगे। इस बात को मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। देखिए, मान लीजिए हमें एक टाइम बताना है और वो टाइम है ये 3:25। तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ 25 मिनट्स, अब इसमें क्योंकि 3 बजकर हुए हैं तो पास्ट लगेगा, पास्ट 3। लेकिन आप ध्यान दें, ये 3:25 तो हो ही गए हैं, लेकिन 4 बजने में 35 मिनट भी पड़े हैं। तो ऐसे नहीं हम ऐसे ही लिख सकते इसको, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 35 मिनट्स टू 4। ये दोनों ही तरीके सही है, क्योंकि हम भी कई बार अगर टाइम बताते हैं तो हम ये बता देते हैं कि भाई 3:35 हुए हैं, और कई बार हम ये भी बोल देते हैं कि 4 बजने में 25 मिनट है। तो हिंदी में भी हम दोनों तरह से बोलते हैं ना, तो इसी तरह से आप इंग्लिश में भी दोनों तरह से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छे से आ गई होगी। ये थोड़ा सा एक तरीका था कैसे इंग्लिश में टाइम को बताया जाता है। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी कोई भी अगर वीडियो आपके सामने आगे आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।